महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी के मन में थे जो उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछे थे, और उन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण ने इतने सटीक और इतने सुंदर ढंग से उत्तर दिए कि उद्धव की सारी शंकाएं ही मिट गई। उद्धव जी श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुम मांगो उद्धव। उद्धव, जो तुम्हारे मन में हो वह मांगो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी ना बनाओ उद्धव, मांगो, जो इच्छा है वो मांगो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न हो तुम्हारे मन में वो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी, आपने उस पर उसके अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा में अवश्य रोका होता। यदि आपने नहीं रोका तो आप उन्हें जिता सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे कान्हा, जो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे। आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे। वासुदेव, जब उन्होंने अपने भाइयों तक, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, आपने ऐसा नहीं किया कान्हा। आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग सील खो चुकी थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर सील बचाने का दावा किया। आप यह दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक पुरुष घसीटकर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, क्या एक नारी का सील बचा आपने बचाया भी तो क्या? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए न कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रूंध गया और उनकी आंखें नम होने लगी और आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, यही सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव सुनकर एकदम अचंभित रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास दूत क्रीड़ा के लिए बहुत धन था, पर उसे पासों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने अपनी ओर मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उसकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार होते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने देते हैं। उन्होंने जो खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जाता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सर्वप्रथम प्रार्थना की कि मैं उस सभा में ना आऊं जब तक कि बुलाया ना जाए। वो भी नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव सबके सब भाग्य दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। जब दुशासन द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया। तब उसने हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई और मैं तत्क्षण वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती क्या है उद्धव?
इस पर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण अवश्य ही प्रभावशाली है, परंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप तब जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर आधारित संचालित होता रहता है। मैं ना तो इसे चलाता हूं और ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा वाह! इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव के वाक्य उहलाना से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ बुरा या गलत कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कोई भी कार्य कर सकते हो, तभी मुसीबत में फंसते हो और दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या कोई मनुष्य भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी हर क्षण अनुभूति करें तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, ना ही हम और ना ही हमारा समाज। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।